हाय सर। हाय। नमस्ते। आइए आइए, नमस्ते। कैसे है, कैसा लग रहा है? सर अब मैं कैसा हूँ क्या बताऊँ सर। जी। किस्मत मेरी हंसा रही है, अच्छा। लेकिन मेरी जिंदगी में कांटे बहुत है सर। क्या? अरे क्यों क्यों ऐसा क्योंकि मैडम जी, मैं एक चोर था, डाकू था, गुंडा मवाली था। मेरे दुश्मन हर गली मोहल्ले में खड़े रहते थे। क्या? अरे बाप रे, कैसे हुआ ये? ये सब तो कैसे हुआ सर, मैं बताता हूँ सर। जी। मेरे 4 दोस्त थे सर। अच्छा। हम चारों दोस्त इधर उधर गलियों में घूमते थे। पहले कहीं भी जाके थोड़ा बहुत चुरा के पेट भराई कर लेते थे। फिर कभी कभी मैं घर पे आता था, मेरे पापा मुझे बोलते थे, बेटा ये सब काम करने से अच्छा नहीं लगता है। मेरे पापा मुझे समझाते थे, बेटा शादी कर लो, जिंदगी संवर जाएगी, नहीं तो बेटा हर गली मोहल्ले में तुम्हारे दुश्मन खड़े रहेंगे। फिर सर मैंने मेरे पापा की बात मानी और सर मैंने शादी कर ली सर। बहुत सही बात, बहुत सही बात। फिर सर उसके बाद मैं थोड़ा सुधरने लगा और मेरे पापा को मैंने बोला, पापा मुझे एक मिठाई की दुकान लगा दीजिए, मैं मिठाई की दुकान अच्छी तरह से संभाल लूंगा। फिर मेरे पापा ने थोड़ा बहुत पैसा कर्जा उधार लिया और मुझे एक मिठाई की दुकान लगा के दी। फिर मैं सर मेरे मिठाई की दुकान पे काम करने लगा। मेरी मिठाई की दुकान बहुत अच्छी चलती थी सर। मेरे मिठाई की दुकान पे बहुत सारे ग्राहक आते थे। हमेशा 10-12 ग्राहक खड़े रहते थे और मैं मिठाई की दुकान पे महीने का 30-40 हज़ार रुपये कमा लेता था। बहुत अच्छा हो गया और फिर मैंने शादी की। शादी करने के बाद मेरे एक बच्चा भी हुआ सर। मेरा बच्चा हुआ, हम बहुत खुश हुए, मेरी बीवी भी खुश हुई, मेरे पापा भी खुश हुए। लेकिन सर ये खुशी कुछ दिनों की थी। मेरे मोहल्ले वाले इधर उधर जो दुश्मन बने हुए थे, उन्होंने मेरे साथ में बहुत ही गलत किया। 3 दिन हो गए थे मेरा बेटा घर पे नहीं आया। मैं तो सोचा कि मेरा बेटा कहीं घूमने गया होगा, लेकिन सर मेरी बीवी ने मुझे बोला, एक बार पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखाइए। सर जैसे ही मैं पुलिस थाने गया रिपोर्ट लिखाने के लिए, जब मैंने रिपोर्ट लिखाई तो पता चला कि मेरा बेटा तो किसी ने किडनैप कर लिया है। अब सर वो बात मैंने घर पे आके मेरी बीवी को बताया। मेरी बीवी बहुत ही रोने लगी और उसके साथ में मैं भी रोने लगा। रो रो के सर हम दोनों का बहुत ही बुरा हाल हो गया सर। कुछ दिनों बाद मेरी बीवी बीमार होने लगी। मेरी बीवी का इलाज हॉस्पिटल में कराने लगा। इलाज कराते कराते मैंने जितना भी कमाया था, सारा पैसा मेरी बीवी के
बीमारी में लगा दिया सर। फिर सर मैंने मेरी दुकान बंद कर दी सर। अब मेरे पास में कुछ भी पैसा नहीं बचा है। मेरे बेटे को ढूंढने के लिए जाऊं तो भी कैसे जाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यार मैं शॉक्ड हो गया हूँ, जेन्युइनली। तो डोंट क्राई बड़ी, डोंट क्राई। मैं सिंपैथी नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि एक लड़ाकू आदमी कभी रोता नहीं है। डोंट क्राई। रोना है तो अकेले में रोना और उसको बोलना कि तुझे मजबूर करूंगा। जो बहुत सच्चे लोग होते हैं ना, मेरा दिल टूट जाता है। थैंक यू सर। लेकिन सर आपको भी पता है बेटा कितना जिगर का टुकड़ा होता है। आप भी समझते हो सर, एक बाप अपने बेटे से कितना प्यार करता है। बेटे के बिना जी नहीं लगता है। बाप का जी दिल कितना बलता है, कितना जलता है बेटे के बिना सर। आपका भी बेटा होगा सर, आपको भी पता है सर बेटा का प्यार कैसा होता है सर। जिस जिस चीज को पूछते हैं ना, आज उसको सामने देखा है। आपने दिल निकाल के मेरा ऐसे, मतलब उसके यूं टुकड़े किए हैं। श्रेया रो रही है, मैं रो रहा हूं, मतलब हम, मतलब ये आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दिल से सॉरी कहना चाहिए। और जो आप आज इस स्टेज पर ले आई हैं, मतलब मुझे मेरे को इधर बहुत लगा है। माँ तो 9 महीने पालती है, लेकिन एक बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। माँ तो सोचती है कि आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, और बाप सोचता है कि मेरे बच्चे जिंदगी भर कैसे खाएंगे। इज्जत से रोटी कमा के खाने वाला भगवान के बराबर होता है। थैंक यू सर। आज की इस दुनिया में लोग क्या नहीं कर रहे पैसा कमाने के लिए, चोरी कर रहे, झूठ बोल रहे, बस खाली पैसा चाहिए पैसा। और आप हमको मनोरंजन करके पैसा कमा रहे हैं ताकि आपके घर में दे सके। थैंक यू सर। मैं सैल्यूट टू यू सर। ओके सर। लेकिन सर मैं किसी से भीख नहीं मांगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया सर। जेब में चाहे पैसा है या नहीं है, हर गली मोहल्ले में मेरे बेटे को ढूंढने के लिए निकला हूँ, और मेरे बेटे को ढूंढ कर ही मैं घर पे जाऊंगा सर। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। तुम बिहार से आए हो ना, सारे बिहार वालों को बोलता हूँ, अगर गर्व करना है, फख्र करना है, तो आकाश जैसे इंसान पे फख्र करो। साला भीख तो नहीं मांगा, किसी से भीख नहीं मांगी, चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, बदनामी नहीं की, किसी के साथ गलत काम नहीं किया। एक हुनर पे खड़ा हुआ, एक हुनरबाज के इस मंच पर। लेकिन सर आपको भी पता है बेटा कितना जिगर का टुकड़ा होता है, और मेरे बेटे को ढूंढने के लिए वही रोल मैंने फिर से अपनाया, और गुंडा, मवाली, डाकू फिर से बना, और मेरे बेटे को ढूंढने के लिए सारे गली शहर में ढूंढता ढूंढता आया हूँ, और इंडियन आइडल पहुँच गया हूँ सर। वाह वाह।
और मैं मेरे बेटे को लेकर आज घर पे नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ से मेरे बेटे को लेकर ही घर पे जाऊंगा सर। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। दुआ कीजिए सर, मेरा बेटा मिल जाए। और मैं उस खुदा से भी दुआ करके आया हूँ, या खुदा मेरा बेटा मुझे मिला दे। मेरे बेटे के सिवा मेरा कोई नहीं है सर। जिंदगी में मैं अकेला हूँ सर। मेरी बीवी थी, वो भी इस दुनिया से चली गई सर। अब मैं रो रो के बुरा हाल हो गया सर। अब मैं जाऊँ तो भी कहाँ जाऊँ सर। पैसा नहीं है, कौड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। इसीलिए सर मैंने ये रोल अपनाया है सर। मैं बहुत थक गया हूँ सर। प्लीज सर, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। प्लीज मेरा बेटा मुझे मिल जाए सर। प्लीज दोस्तों, बुढ़ापा बहुत ही खराब होता है सर। बुढ़ापे में बेटे बिना रहा नहीं जाता है। जिंदगी अधूरी है सर। मेरे आगे पीछे मेरे बेटे के सिवा कोई नहीं है सर। प्लीज हाथ जोड़ता हूँ। यहाँ पर हम एक जज हैं और दूसरी तरफ लाखों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन होगा। देखिए, एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नज़रिया आपके लिए बदल जाएगा और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया ज़रूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया है। सर, सर ये मेरा बेटा है सर। सर ये मेरा बेटा है सर। सर ये मेरा पापा है सर। सर ये मेरे पापा है। मेरा शेर है सर। ये मेरा कलेजे का टुकड़ा है सर। ये मेरा शेर है सर। ये अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा पापा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के। कहाँ था रे इतने दिन तू? तेरे बाप का हाल कैसा हुआ? रो रो के बुरा हाल हो गया। तुझे नहीं पता कि मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है। इतना रुलाया रे तूने मुझे। बोलना, कहाँ था तू? बताता हूँ पापा, बताता हूँ पापा। मेरा एक दोस्त था पापा। हम दोनों बैठ के सोच रहे थे कि इंडियन आइडल जाते हैं। पापा मुझे गाना गाने का बहुत शौक है पापा, जिसलिए मैंने सोचा कि एक बार इंडियन आइडल चला जाता हूँ। मेरा दोस्त मुझे बोल रहा था, तो हम इंडियन आइडल आए थे पापा। इंडियन आइडल हम आए थे पापा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी पापा। फिर हम यहाँ से वापस घर पे जा रहे थे, लेकिन बस के अंदर एक आदमी मिला था। उसने बोला था, मैं तुमको इंडियन आइडल लेके जाता हूँ। मैं उसकी बातों में आ गया पापा, लेकिन फिर मेरे दोस्त को तो साथ में नहीं लिया मैंने, और मैं अकेला ही उस आदमी के साथ में चला गया पापा। फिर पापा उसने मुझे कहाँ किधर लेके गया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं तो जान भी नहीं सका कि मैं किस जगह पे हूँ, पता ही नहीं चला। और मेरे को एक होटल में लगा दिया।
अब मेरे को वहाँ से जाने भी नहीं देता है, ना पैसा दे रहा था मुझे। अब मैं यहाँ से जाऊँ तो भी कैसे जाऊँ? मैंने फ़ोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन मेरे पास फ़ोन भी नहीं था पापा। उस भाई साहब ने मेरे को किडनैप कर लिया था और ना मुझे पैसा देता था, ना ही फ़ोन देता था और ना ही मुझे कुछ भी खाने को देता था। एक टाइम रोटी देता था पापा। बहुत तकलीफ से रहता था हमें। लेकिन फिर मेरे साथ में जो मेरा दोस्त था ना पापा, उसने मेरे को बहुत ढूंढा पापा। फिर वो मेरा दोस्त है ना सर, ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ गया। उसे पता चल चुका था कि मैं किडनैप हो चुका हूँ। फिर पापा उसने ना अपने दिमाग से चालाकी से काम लिया। वो एक गाड़ी चुरा के लेके आया था। उसके पास भी गाड़ी नहीं थी, पैसा भी नहीं था उसके पास में। फिर पापा वो एक गाड़ी चुरा के लेके आया और उसने मुझे बोला था कि तू रात को इतनी बजे तैयार रहना। फिर मैं रात को तैयार हो गया था पापा। फिर पापा मैं उस भाई साहब से बोला, मैं पेशाब करके आता हूँ सर। ऐसे बोल के मैं थोड़ा दूर गया पेशाब करने के लिए और फिर मेरा दोस्त वहाँ पे आ गया। फिर मैं पापा उसकी गाड़ी पे बैठ के सीधा निकल गया और मेरा दोस्त सीधा यहीं पे लेके आया इंडियन आइडल। उसने बोला कि अपन इंडियन आइडल ही चलते हैं, क्योंकि इंडियन आइडल इतना सेफ है। वहाँ पे कोई पुलिस वाला, कोई भी गुंडा मवाली नहीं आता है। वहाँ पे हर तरह की सिक्योरिटी है। जिसलिए मेरा दोस्त सीधा इंडियन आइडल मेरे को लेके आ गया पापा। मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ पे आए हो। पापा मैं बहुत खुश हुआ पापा, आज बहुत खुश हो गया मैं। अच्छा पापा, माँ नहीं आई साथ में? तेरी मम्मी साथ में नहीं आई है बेटा, क्योंकि जब तेरी मम्मी को पता चला कि तू किडनैप हो चुका है, किसी ने किडनैप कर लिया है तेरे को, तेरी मम्मी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैंने तेरी मम्मी का इलाज भी करवाया। लेकिन बेटा तेरी मम्मी नहीं बची, इस दुनिया को छोड़ के चली गई बेटा। मैं अकेला हो गया। तुझे ढूंढते ढूंढते आज मैं वही रोल मुझे अपनाना पड़ा जो पहले मैं गुंडा था, मवाली था। तेरे लिए आज मैं गुंडा बना, मवाली बना, तेरे लिए बना बेटा। रो मत बेटा, अब तो खुशी के आंसू है। इंडियन आइडल में आ गए हम, अब तो खुशी के आंसू है बेटा। रो मत बेटा, रो मत। सॉरी पापा, सॉरी। आज यहाँ से अच्छा गाना गा के जी पापा अवार्ड लेके जाएंगे। जी पापा, गोल्डन टिकट लेके ही घर पे जाएंगे बेटा। तेरी जो तमन्ना है ना, हाँ पापा, वो आज हाँ तेरा बाप पूरी जरूर करेगा। आज मैं बहुत अच्छा गाना गाऊंगा पापा। गोल्डन टिकट इंडियन आइडल से आज हाँ पे लेके ही जाएंगे। इंडियन आइडल में सबका दिल जीत के जाएंगे घर पे। गोल्डन टिकट लेके ही जाएंगे यहाँ से। अच्छा पापा, आप वहाँ बाहर बैठिए, मैं गाना गाता हूँ। ओके बेटा, अच्छे से गाना और सब भाइयों का दिल जीत के दिखाना। जी पापा, सब अच्छे से गाऊंगा पापा। पता चलना चाहिए कि फजर का बेटा एक सुपरस्टार सिंगर है। ठीक है बेटा, मैं बाहर बैठा हूँ।
अच्छे से गाना। जी पापा, ओके अच्छे से सर। गाऊंगा पापा। मैं बाहर बैठा हूँ सर। अच्छे से गाओ, तोड़ दो। जय माता दी, लेट्स रॉक। महाबोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने अनुयायियों के सपने में आते हैं और कहते हैं, मेरे लाडलों, मेरे बच्चों, आज तुम खुशी से झूम तो रहे हो, पर क्या तुमने कभी ये सोचा कि मैं क्या चाहता था? अरे मैं तो तुम्हें दिल्ली के तख्त पर राज करता हुआ देखना चाहता था, पर तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सके। इसका मुझे बहुत अफसोस है। मेरे क्या अरमान थे और क्या हो रहा है। मेरा सपना तो है अधूरा, ओ मेरा सपना तो है अधूरा। मेरे होकर कर तो सके ना, मेरे होकर कर तो सके ना मेरे काम को पूरा। मेरा सपना तो है अधूरा, ओ मेरा सपना तो है अधूरा। मैंने सोचा जाग गए हो, पर अब तक ना जागे। मैंने सोचा जाग गए हो, पर अब तक ना जागे। साल 50 भी बीत रहे हैं, फिर भी वैसे ही लागे। भाई होकर भाई पर ही तान रहे हैं चूरा। मेरा सपना तो है अधूरा, ओ मेरा सपना तो है अधूरा। भारत पर तुम राज करोगे, ये अरमान ये मेरे। भारत पर तुम राज करोगे, ये अरमान ये मेरे। मुझको समझ कर भी ना समझे, टूटे भाग तुम्हारे। मेरे अरमानों को कुचल कर दिया तुमने चूरा। मेरा सपना तो है अधूरा, ओ मेरा सपना तो है अधूरा। पढ़ो लिखो संघर्ष करो और संगठना को बनाओ। पढ़ो लिखो संघर्ष करो और संगठना को बनाओ। स्वयं प्रकाशित होकर के तुम खुद ही को चमकाओ। जाते ही मेरे नागनाथ तेरे हाथ में आया कटोरा। मेरा सपना तो है अधूरा, ओ मेरा सपना तो है अधूरा। सालों से हम सुनते आए हैं कि द शो मस्ट गो ऑन। ये कहना कितना आसान है और जिस पर बीतती है उसे सहना कितना मुश्किल है।
ये सिर्फ वही बता सकता है जिसके साथ ये हादसा होता है। आपका दर्द आपके गाने में झलक रहा था एंड आई डोंट नो व्हाट टू से रियली, बट आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो एंड आई एम श्योर कि आप ये इंश्योर करोगे कि आपके पापा का नाम हमेशा जीवित रहेगा। आप इतने टैलेंटेड हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.